ये फोन कब से बज रहा है, उठा क्यों नहीं रही? मुझे दो, स्लो चल बजने दो। मुझे हैरत की बात याद है, ऐसे अजीबोगरीब आइडियाज आते कहाँ से तुम्हारे पास? ये अजीबोगरीब से क्या मुराद है तुम्हारी? ये तो तुम्हारी माँ का फोन है, कोई नाराजगी चल रही है क्या? सोसाइटी में फैलाओ गए। कुछ सुनाई देगा तो बात करूंगी ना। अगर मम्मा को पता चल गया तो? समझा नहीं मैं। अगर अपनी जुबान बंद रखोगी ना तो किसी को कुछ ना आवाज सही से आती है ना जाती है। स्पीकर का मसला होगा, कल वापसी में ठीक करवाता हुआ ले आऊंगा। कौन दारुल-ए-मान है? मैं अभी फोन इस्तेमाल नहीं करूंगी। मास सेकंड जॉब सर्विस हमारी जैसे ये अच्छा बाबा, तुम्हें ही मिलता, तुम्हें नया फोन दिला देते हैं। खुश? सुनते ही मौत कर जाती। नया फोन कौन सा लेकर दोगे? अम्मी ने तुम्हें ना मार देगी, तुम्हें जानती हूँ। यही एक तो वो हमारे जो मेरे पास है। फिर हमारे पड़ोसी। नहीं, आपका स्मार्टफोन पुराना हो चुका है, बड़ी हो मुझे नया मॉडल चाहिए। कम से कम शक्ल तो नजर आए। बस कर जाओ, दीदी उन पड़ोसियों से भी ना अम्मी को देखे हुए भी सालों हो जाते हैं। और अम्मी बिल्कुल ठीक है। अच्छा बताओ तुम्हें कौन सा मोबाइल चाहिए? नया मॉडल क्या कहती है अम्मी? जिसकी 4GB रैम हो और 64GB मेमोरी। चाइना का मत उठा लाना, भेल नहीं है यहाँ पे। फेसबुक और व्हाट्सएप भी चलेगा। जानती हो फोन कितने का आएगा? एक तो पहले ही बजट आउट है। अच्छा मेरी बात सुनो, जैसे तैसे करके मैं गुजारा कर रहा हूँ। साथ में डालना है, सही से करना, अगर कुछ भी गलत हो मैं तुम्हारे कान ये में बिल उठाओ पैसे। इस बार इतना ज्यादा आया, ऊपर से तुम्हारी फरमाइशें। इतनी चिक चिक। अस्सलाम वालेकुम। यार आप मुझे फोन ही मत लेकर दें। मैथ्स में बात कही थी कि इंसान जब पहली नीड का स्टेप फुलफिल करता है, जैसे फॉर एग्जांपल उसकी फिजियोलॉजिकल खाना पीना सब कुछ अपना पूरा कर रहा है, तो उसके बाद वो ढूंढता है कि अब मुझे शेल्टर चाहिए, फिर वो शेल्टर की तरफ आता है। जब वो नीड पूरी होती है तो उसके बाद वो लव एंड बिलोंगिंगनेस के लिए रिलेशनशिप्स ढूंढता है। आप जब इंसान की लाइफ में पहली नीड ही ना पूरी हो रही हो या पहली या दूसरी नीड में ही वो स्टक कर जाए, तो ऑटोमेटिकली इंसान के अंदर फ्रस्ट्रेशन लेवल आना शुरू हो जाता है, बिकॉज वो उसकी बेसिक नीड्स होती हैं एंड वी ऑल नो दिस कि अगर बेसिक नीड्स फुलफिल ना हो तो हमें कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं कि बेसिक नीड्स के लिए वो अपने ऊपर खुद एतमादी का मुजाहरा शो करते हैं, लेकिन उन्हें पता होता है कि एट एनी कॉस्ट हम अपनी बेसिक नीड को पूरी कर लेंगे और उसके बाद हम अपनी लव एंड बिलोंगिंगनेस या अपनी सेल्फ एस्टीम नीड्स या अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स यानी कि अपनी आइडेंटिटी वगैरह की नीड्स बना सकते हैं, और वो लेटर ऑन की बात है। कुछ लोग जो एक्चुअली में बेसिक नीड्स को भी फॉलो अप नहीं सही से फुलफिल नहीं कर पाते, ये वो लोग होते हैं जो एक्चुअली में अपने ऊपर एतमाद नहीं करते। उन्हें लगता है कि बस अगर एक काम मेरा खराब हो गया तो बस दुनिया में हर काम मेरा खराब हो जाएगा, और वहीं से वो लो सेल्फ एस्टीम का शिकार होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में डिस्प्लेसमेंट्स आना शुरू हो जाती हैं। यानी कि वो फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, जो भी चीज होगी वो अपनी गुस्सा अपने से कमजोर है। डिस्प्लेसमेंट इज अ डिफेंस मैकेनिज्म जो एक इंसान यूज कर रहा होता है कि अगर फॉर एग्जांपल बॉस का गुस्सा होगा, ठीक है, तो वो बॉस के सामने तो गुस्सा नहीं निकाल सकता, तो वो घर जाके अपनी बीवी पे निकालेगा। यार खैर तो है, घर में सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बस इतने अरसे से तुम्हें जानता हूँ, इससे पहले उधार की नौबत तो नहीं आई? बस कुछ जरूरी काम आन पड़ा है। तुम चादर देखकर पांव फैलाने वाले इंसान हो, कुछ तो गड़बड़ है। जानता हूँ मैं गड़बड़ है, बस यार इस लॉकडाउन ने सबकी कमर तोड़ रखी है। अगर तेरे पास नहीं है तो मैं कहीं और से अरेंजमेंट कर लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। थैंक्स यार, ये मैं अपनी सैलरी से थोड़े थोड़े करके चुका दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, जब हो तब दे देना, और वैसे भी मुझे भरोसा है तुम पर। अच्छा यार, मुझे निकलना है, थोड़ा काम है, फिर मिलते हैं बाद में। ठीक है। अनाया, अनाया, अच्छा अच्छा ठीक है, फोन नहीं चाहिए तो मैं वापस कर आता हूँ। आप मोबाइल ले आए? इतना महंगा फोन फजूली लेकर आया। आप मोबाइल ले आए तो दिखाए ना।
थैंक यू सो मच। कैसा लगा? बहुत अच्छा। अनाया की जिंदगी में मोबाइल फोन क्या आया? अयान का तो जैसे उसकी जिंदगी से वजूद ही खत्म हो गया था। हर वक्त मोबाइल फोन के पीछे अनाया पागल हो चुकी थी। अनाया, अनाया, अनाया। जहां अनाया सोशल मीडिया पर बाहर अपने रिश्तेदारों से ताल्लुकात बहाल करने में लगी थी, वहीं उसका अपने शौहर से रिश्ता पामाल होता जा रहा था। जहां अयान को उसके मोबाइल से हसद हो रही थी, वहीं अनाया की कुल कायनात उसका मोबाइल फोन ही था। हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं जो एक्चुअली हमारी हैप्पीनेस से रिलेटेड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डोपामिन या सेरोटोनिन लेवल एंड दिस एंड ऑल। सो होता यह है कि जब इंसान सोशल मीडिया को यूज कर रहा होता है या सोशल मीडिया में इतनी इंफॉर्मेशन या वीडियोस या इधर उधर, वो इंसान को कहीं ना कहीं हैप्पीनेस की तरफ लेके जा रही होती है और उसको खुद नहीं पता होता कि एक्चुअली में इतनी ज्यादा हैप्पीनेस भी आपके लिए सही नहीं होती कि आप इतना ज्यादा, जैसे फॉर एग्जाम्पल पबजी एक गेम है, ठीक है, वो एक इंसान को, एक बच्चे के दिमाग में खुशी और डोपामिन रिलीज कर रही होती है और उससे खुशहाली मिल रही होती है और उसमें इतना खो जाता है कि 4-4 घंटे 5-5 घंटे पबजी खेलने में लग गए हैं, दिस एंड ऑल। सो जहां सोशल मीडिया के कुछ फायदे हैं तो वहां नुकसानात भी हैं, और अच्छे, मैं समझती हूँ नुकसानात भी बहुत हैं और फायदे भी अगर आप लेना चाहें तो बहुत हैं, ठीक है। कंपैरेटिवली आई थिंक आजकल हर किसी के पास फोन है, हर किसी के पास फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम एंड एवरीथिंग। आप अगर चाहें तो यू कैन ऑलवेज गो एंड लाइक सच पेजेस एंड हैव दोज इंफॉर्मेशन ऑन योर न्यूज फीड जो आप चाहते हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल लेवल की इंफॉर्मेशन हो या कुछ भी हो, आजकल करंट अफेयर्स का चल रहा है, क्या चल रहा है, एवरीथिंग यू कैन बी अप टू डेट उस किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए। So that is a good side of social media. एक बात पूछूं तुमसे? हाँ, पूछ। भाभी और तुम्हारे मामला तो सब ठीक चल रहे हैं ना? क्यों? तुम्हारी जिंदगी की रूटीन पूरी बदल चुकी है। वैसे यार एक बात है, भाभी टिकटॉक बड़ी जबरदस्त बनाती हैं। अनाया, तुम मेरी इज्जत हो और मेरी इज्जत क्यों सरेआम बाजार में नीलाम होती रहे, इसकी मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा। For God's sake, अयान। तू इतनी सुबह सुबह? इतनी सुबह सुबह? भाई 11:15 बज रहे। 12 बज गए? आंख ही नहीं खुली यार बिल्कुल। एक बात पूछूं तुमसे? हाँ, पूछ। भाभी और तुम्हारे मामला तो सब ठीक चल रहे हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? तुम्हारी जिंदगी की रूटीन पूरी बदल चुकी है। ऑफिस तुम आकर नाश्ता करते हो, टिफिन भी साथ लेकर नहीं आते, और तो और ऑफिस भी लेट आते हो। सब खैरियत तो है ना भाई? तू कितना सोचता है? सब खैरियत है। तेरी भाभी जो है अपनी अम्मी के घर गई हुई है, इसलिए सारी रूटीन आउट है। अच्छा, तो ऐसी बात है। हाँ यार। चल फिर एक काम करते हैं, आज का डिनर फिर साथ करते हैं। हाँ? लेकिन बात तो सुन। हेलो शाइस्ता, आज शाम को अच्छे से तैयार हो जाना, अच्छे से डिश बना लेना। आज हम अयान के घर जाकर उसके साथ डिनर करेंगे। नहीं नहीं, भाभी नहीं होंगी, वो अपनी अम्मी के यहाँ गई हुई हैं। हाँ चलो ठीक है, खुदा हाफिज।
मेरी बात तो सुनता है यार। अब चुप करके तैयार हो जा, टाइम नहीं है हमारे पास। भाई भाभी बिरयानी बहुत जबरदस्त बनाई है। थैंक यू भाई, शुक्रिया। किसकी कॉल थी? नौरीन की। तो बात क्यों नहीं की? नहीं, वो उसे पता है कि जब आप आ जाते हैं तो मैं फ़ोन यूज़ नहीं करती, फिर भी पता नहीं क्यों इस वक्त कॉल कर रही है। भाई हो सकता है कोई इमरजेंसी हो, बात करके देख लो। इमरजेंसी होती है तो तक आपके नंबर पे कॉल आ जाती है। चल यार, बातों में पता ही नहीं चला, इतनी देर हो गई, अब हमें इजाजत दे। अबे रुकते ना, कल तो वैसे भी छुट्टी है, दो दो हाथ ताश के हो जाते। नहीं यार, घर जाके थोड़ा आराम करूंगा, और वैसे भी तेरी बेगम गई अपनी माँ के यहाँ, मेरी नहीं। हाँ यार, मैंने अनाया को कॉल भी करनी है, इंतजार कर रही होगी। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। भाभी होती तो और भी मज़ा आता। बस भाई अब तय हो गया, जब भाभी आ जाए तो हमारी तरफ लेकर आना उनको खाने पर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरूर, क्यों नहीं। अब हमें इजाजत हो, चले बेगम? जी चलें। आ गए जनाब, अब चले ऑफिस। ये तुम्हारे मोबाइल में मेरी वाइफ की वीडियोस क्या कर रही हैं? अरे भाभी ने कल ही अपनी टिकटॉक की वीडियो फेसबुक पे शेयर की है, तो मेरे पास ऐड और म्यूचुअल फ्रेंड में आ रही थी तो मैंने ऐड कर लिया। और सिर्फ मैं ही नहीं, ऑफिस के और भी दोस्तों के पास ऐड है भाभी। यार मैं चाबियां भूल गया, मैं चाबियां ले आता हूँ। चाबियां ही लेने जा रहे हो या भाभी के साथ सेल्फी? वैसे यार एक बात है, भाभी टिकटॉक बड़ी जबरदस्त बनाती हैं। हाँ, मेरी बात हुई थी, लेकिन कभी कभार करती है कॉल, ज्यादा नहीं करती, शायद बिजी होती है इस वजह से। अच्छा अच्छा, बात होती है आपकी? हाँ नहीं, मेरी बहुत कम होती है। अनाया, मुझे तुमसे बात करनी है। अच्छा सिर्फ 2 मिनट, हाँ सिर्फ 2 मिनट। मैंने कहा मुझे तुमसे अभी बात करनी है। अच्छा मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, आना है, ठीक है? अल्लाह हाफिज। जी बोलें। ऐसा भी क्या हो गया आयान, आपने आसमान सर पर उठा लिया। मेरे ऑफिस के लोग तुम्हारे पास ऐड है? हाँ है, इसमें इतना ढंडोरा पीटने वाली क्या बात है? क्या बात है अनाया? जो तस्वीरें और वीडियोस तुम अपलोड करती हो, तुम्हें पता है उस पे लोग क्या क्या कमेंट्स करते हैं? आयान आप इतना तंग नजर कब से हो गए? तुम मेरी बीवी हो, कोई शोपीस नहीं जिसके बारे में लोग डिस्कस करें। और एक बात बताओ कि मेरे ऑफिस के लोगों से तुम्हारा क्या काम है? आप मुझ पर शक कर रहे हैं आयान? यार बात शक की नहीं है, इखलाकियात भी कोई चीज होती है। यानी आपके कहने का मतलब है कि मुझे अच्छे बुरे की तमीज नहीं? अनाया, तुम मेरी इज्जत हो, और मेरी इज्जत यूं सरेआम बाजार में नीलाम होती रहे, इसकी मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा। यानी मैं नीलामी कर रही हूँ? अनाया, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी तस्वीरें और वीडियोस लोग किस तरीके से मिसयूज कर सकते हैं। फॉर गॉड सेक आयान, आप इतने तंग नजर और छोटी ज़हनियत के मालिक होंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। अगर मुझे पहले पता होता तो क्या करती तुम? तो मैं आपसे कभी शादी ना करती। ठीक है, तो सुधार रही है गलती अब। ओके एंड थैंक यू। जैसे स्टोरी में होता है कि वाइफ के जब टिकटॉक बनाने पे बहुत मशहूर हो जाती है और हस्बैंड को पता चलता है, और हस्बैंड आकर जब उस पर थोड़ा सा बिकॉज हस्बैंड को कंप्लेन होती है वाइफ से कि वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया या टिकटॉक यूज़ करने की वजह से घर पे ध्यान नहीं दे पा रही हैं, तो वाइफ जो है उनको कंजर्वेटिव नेचर का समझने लगती है। हमारे यहाँ बेसिकली सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स को मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। कंजर्वेटिव माइंड सिर्फ वो टिपिकल माइंडसेट नहीं होता, वो बेसिकली टिपिकलिटी इज समथिंग जो आपके पुराने ज़माने के जो कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस या वैल्यूज को लोग फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है, वो एक डिफरेंट चीज होती है।
बट माइंडसेट होना एक डिफरेंट होता है, राइट? कि जैसे फॉर एग्जांपल पुराने जमाने में शक और औरत को बाहर नहीं निकलने देते थे, मोबाइल नहीं लेने देते थे, XYZ, ठीक है? और तो अब के जमाने में भी अगर वैसे करेगा तो हम कह सकते हैं अच्छा सही है, दैट इज अ टिपिकल माइंडसेट और समथिंग। लेकिन इस स्टोरी में दिस अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। जैसे वाइफ समझ रही है कि हस्बैंड कंजर्वेटिव है, वो एक्चुअली में कंजर्वेटिव नहीं, बिकॉज अगर वो होते वो फोन क्यों ला के देते, और अगर वो होते तो वो टिकटॉक की वजह से या सोशल मीडिया की वजह से उसका फोन ले लेते, वो एब्यूजिव हो सकता था। मतलब जिस तरह का कल्चर है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक नॉर्मल फैमिली से, ठीक है? सो आई थिंक यहाँ पर काफी ज्यादा वर्ड्स को, क्योंकि हमें खुद को सेव करना होता है, तो हम सामने वाले को किसी ना किसी वर्ड से लेबल कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे वाइफ ने कंजर्वेटिव के नाम से लेबल कर लिया। अम्मी आप तस्वुर भी नहीं कर सकती कयान मुझ पर किस तरह चिल्ला रहे थे। ये खानदान मुझे पहले ही पसंद नहीं था। तुम्हारा बाप है ना, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। पता नहीं उसको बहुत पसंद था लड़का और खानदान। लेकिन मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, और दोनों में से किसी एक का लिबास भी अगर गंदा ही हो जाए ना तो उसे फौरन चेंज किया जाता है। आप कहना क्या चाहती हैं, खुलकर बोलें। तुम्हारे शौहर ने मुझे शादी की पेशकश की है। अम्मी आप तस्वुर भी नहीं कर सकती कयान मुझ पर किस तरह चिल्ला रहे थे। ये खानदान मुझे पहले ही पसंद नहीं था। तुम्हारा बाप है ना, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। पता नहीं उसको बहुत पसंद था लड़का और खानदान। अब्बा कहाँ हैं? अब्बा लाहौर गए हुए, दूसरा ऑफिस बनवा रहे हैं। कब तक आएंगे? महीना तो लगेगा उन्हें आने में, लेकिन अब तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। अयान के तो अब दिमाग ठिकाने लगाना पड़ेगा। अरे क्या समझता है वो अपने आप को कि तुम्हें धमकी देगा, तुम पे जुल्म करेगा और हम बैठे हुए देखते रहेंगे। अयान की कॉल। दे दो। अनाया कहाँ हो तुम? अनाया अपने घर पर है। अनाया का घर अब वो है जहां मैं हूं, वो घर उसका था। अयान मियाँ, मैंने इसको इसलिए नहीं भी आया था कि तुम इसके ऊपर पाबंदियां लगाओ। देखिए ये मियाँ बीवी का आपसी मामला है, आप इसमें ना ही पड़े तो बेहतर रहेगा। क्या आपसी मामला? क्या मतलब इसका? तुम हमारी बेटी पे पाबंदियां लगाओगे, इस पे जुल्म करोगे? मैं उसको लेने आ रहा हूं। कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की। इसके बाबा लाहौर गए हैं, जब वो आ जाएं तो बैठ के तफसीली बात होगी, समझे तुम? आप इधर मेरी बात सुने। हेलो। रिसर्च कहते हैं कि 5 से 7 साल की उम्र तक आपकी पर्सनालिटी बन रही होती है। तो जब आप उस टाइम पर आपके पेरेंट्स या यूजुअली आपके इन्वायरमेंट से आप जो भी चीजें सीख रहे होते हो वो आपकी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स बना रही होती है। फिर जब आप टीनेज लाइफ के अंदर आते हो तो आपकी पर्सनालिटी बहुत वल्नरेबल हो जाती है, ठीक है? और वही पर्सनालिटी आप एक्चुअली आपके साथ रहती है, आप जब 20s में जाते हो, 30s में जाते हो एंड ऑल, तो आपकी पर्सनालिटी जैसे मैंने कहा कि वल्नरेबल रहती है, यानी कि आप इजीली इफेक्ट हो जाते हो लोगों की बातों से, स्पेशली कोई क्लोज्ड वंस हैं आपके। अगर आपको वो किसी बात पे आपकी हाँ में अगर आप कुछ गलत भी करो, यूजुअली ऐसा होता है ना किसी भी घर में कि अगर खुदा ना खास्ता मियाँ बीवी की लड़ाई हो गई और बीवी ने इसको गुस्से में आके 2-4 सुना दी, और अगर उसी बात पे कोई इसकी हाँ में हाँ मिला दे, स्पेशली उसका कोई क्लोज मन जैसे माँ हाँ में हाँ मिला देती है स्टोरी के अंदर, तो क्या होता है कि वो उसकी वो आदत को एक्चुअली बढ़ावा देते हैं और उस आदत को पक्का यानी स्ट्रांग बना देते हैं कि यस व्हाटएवर यू हैव डन इज राइट। सो यहाँ पर जो है वो हमारे जो घर के बड़े बूढ़े हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो देखें कि उनकी औलाद, क्योंकि जो मैंने जैसे कहा कि वो वल्नरेबल है, ठीक है, और वो गलतियां करेंगी, ठीक है, एंड दैट्स वेरी नॉर्मल। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो घर के बड़े बूढ़े हैं वो उस वल्नरेबिलिटी को, उनकी गलती को स्ट्रॉन्ग करने के बजाय उनकी इस्लाह करें। हेलो जी, आप मुझे नहीं जानती लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो कैसे? मैं आपके हस्बैंड के ऑफिस में जॉब करती हूँ और वो आपकी वजह से बहुत डिस्टर्ब है। देखिए ये मेरी पर्सनल जिंदगी है और मैं आपके साथ कुछ भी डिस्कस करना जरूरी नहीं समझती। आप अपने हर मामला सोशल मीडिया पे सब लोगों के साथ शेयर करती हैं और आप ये कहती हैं कि ये आपकी पर्सनल जिंदगी है। लेकिन मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, और दोनों में से किसी एक का लिबास भी अगर गंदा ही हो जाए ना तो उसे फौरन चेंज किया जाता है। आप कहना क्या चाहती हैं, खुलकर बोलें। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारा शौहर तुमसे दूर होता जा रहा है। वैसे तुम मेरी इतनी खैर ख्वाह क्यों बन रही हो?
क्योंकि तुम्हारे शौहर ने मुझे शादी की पेशकश की है, समझी? हेलो, हेलो, कहाँ हो तुम? मैं इस्लामाबाद में। ऑफिस छोड़ो, यहाँ घर आओ, तुमसे जरूरी बात करनी है। सब खैरियत तो है ना? कुछ खैर नहीं है, फौरन आओ। हेलो, क्या? हमें सब पता चल गया तुम्हारी दूसरी शादी के बारे में। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है। जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो समझाओ मुझे। लो जी, गवाह आ गए। दुल्हन और मौलवी साहब किधर है? जब हम आ गए तो समझे सब आ गए। भाभी, आप एक औरत होकर दूसरी औरत का घर कैसे बर्बाद कर सकती हैं? तुम्हारा घर हमने बर्बाद नहीं, तुमने खुद अपना घर बर्बाद किया है। अनाया, अनाया, कहाँ हो तुम? क्या बात है, क्यों शोर मचाया हुआ है? मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। चलूंगी तो मैं बाद में। पहले मुझे ये बताएं कि कब से चल रहा है आप दोनों का चक्कर? क्या कब से चल रहा है? हाँ, ज्यादा मासूम बनने की कोशिश नहीं करो, हमें सब कुछ पता चल गया है जो तुम कुछ कर रहे हो। क्या कर रहा हूँ? ये पहेलियां बूझने के बजाय मुझे बताओगे सीधा सीधा तो मैं बता दूंगा कि क्या कर रहा हूँ। ऐसी बातें छुपाए नहीं छुपती हैं आयान। हमें सब पता चल गया तुम्हारी दूसरी शादी के बारे में। क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है। अनाया, ये झूठ है। मैं कह रहा हूं ये सरासर झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये जो तुम बोल रहे हो झूठ है, दर हकीकत ये झूठ बोल रहे हो। वो सच है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम समझने की कोशिश करो। कितना झूठ बोलोगे आयान? मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। किरण नाम है ना उसका? किरण, वो मेरे ऑफिस में काम करती है, दैट्स इट। पहले तुमने घर को ऑफिस बनाया था, अब ऑफिस को ही घर बना लिया। जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम समझने की कोशिश तो करो। तो समझाओ मुझे। यार, वो मेरी ऑफिस की दोस्त है, इससे ज्यादा हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। किरण तुम्हारा सब कच्चा चिट्टा मुझे बता चुकी है कि तुम कब और कहां उससे शादी करने जा रहे हो। और कह दो ये भी झूठ है। अरे तुमने इस पे पाबंदियां की हैं, हम चुप रहे। तुम दूसरी शादी कर रहे हो, हम देखते रहेंगे। अरे तुमने आज तक इसको दिया क्या है सिवाय परेशानी के? पाबंदियां? अरे कैसी पाबंदियां? ये एक मोबाइल फोन के लिए तो मुझे छोड़ आई। इसने मेरे लिए किया क्या? मैंने इसकी सारी जरूरतें, सारी ख्वाहिश पूरी की और इसने बदले में मुझे क्या दिया कि मुझे अकेला छोड़कर आ गई। शादी इसने मुझसे की थी या मोबाइल फोन से की थी? तो इसका क्या मतलब? दूसरी शादी कर ली जाए? कौन कर रहा है दूसरी शादी? तुम। अगर तुम नहीं मानोगी और नाराज होकर ऐसी बैठी रहोगी ना, तो हाँ, मजबूरन मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। और इसमें गलत भी क्या है? एक मर्द चाहता क्या है कि शादी के बाद उसकी जिंदगी हंसी खुशी गुजरे। और इसमें मैंने गलत क्या कर दिया? तुम्हें खुद नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूं। अगर तुम्हें पता होता तो तुम आज ये फैसला नहीं करती। मैं तो शादी के बाद भी कंवारों वाली जिंदगी गुजार रहा हूं यार। तुम 2 हफ्ते से यहां बैठी हुई हो, तुम्हें जरा भी अंदाजा है? तुम्हें खुद नहीं पता कि मैं दूसरी शादी करूंगा या नहीं, तो तुम ये कैसे कह सकती हो कि मैं दूसरी शादी करूंगा? इसका फैसला तुम्हें खुद लेना होगा अनाया, कि मैं दूसरी शादी करूंगा या नहीं। मैं भी देखती हूँ कैसे करते हो तुम दूसरी शादी। नहीं, तुम नहीं देख सकोगी। अगर तुम यहीं बैठी रहोगी तो मेरी दूसरी शादी मिस कर दोगी। एक औरत होकर औरत का घर बर्बाद कर रही है। मैं अभी कॉल करती हूँ इस किरण को। कोई फायदा नहीं है, वो कॉल नहीं उठाएगी। तो आप कॉल करें उसे और बुलाएं यहाँ। नहीं, इस घर में पहले ही बहुत पंचायतें हो चुकी हैं। अब जो फैसला होगा मेरे घर चल के होगा। और अगर तुम्हें उससे बात करनी है, मिलना है ना, तो चलो भी मेरे साथ। तुम्हारे साथ चले? ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। जब तक इसके अब्बा नहीं आ जाएंगे पैसा नहीं होगा। आप अपना मुंह बंद रखें। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? आप उसे कॉल करें और यहाँ बुलाएं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम कोई नहीं जा रही उसके साथ। आप अपना मुंह बंद रखें। वो कॉल नहीं उठा रही। तो आप उसे मैसेज करें और बोले कि वो घर जल्दी पहुंचे। ठीक है। अनाया, तुम इसके साथ नहीं जाओगी। ये हम दोनों मियाँ बीवी का मामला है, इसमें बोलने की आपको जरूरत नहीं है। अनाया, बहुत बड़ी गलती कर रही हो, पछताओगी तुम। और जब रोती भी आओगी तो मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी, समझी तुम? आप इस भूल में मत रहिएगा कि आप यहाँ दूसरी शादी कर लेंगे और मैं चुपचाप बैठी रहूंगी।
अभी कॉल करें किरण को और बुलाएं उसे यहाँ, पूछे कि वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई। लो जी, गवाह आ गए। दुल्हन और मौलवी साहब किधर है? जब हम आ गए तो समझे सब आ गए। अहमद भाई, आप भी इनके साथ? बिल्कुल भाभी, जब आप बीवी होकर इनका साथ नहीं देंगी तो मैं तो दोस्त होकर क्यों नहीं साथ दूंगा इनका। हमसे अयान भाई की परेशानी नहीं देखी गई। भाभी, आप एक औरत होकर दूसरी औरत का घर कैसे बर्बाद कर सकती हैं? तुम्हारा घर हमने बर्बाद नहीं, तुमने खुद अपना घर बर्बाद किया है। गैरों के कहने में आके अपने सगे रिश्तों को ठुकरा दिया। आज इस मुश्किल वक्त की घड़ी में कौन है तुम्हारे साथ? तुम्हारे सोशल मीडिया वाले, तुम्हारे टिकटॉक वाले? कोई तुम्हारा फैन है तुम्हारे साथ? कोई नहीं, लेकिन अयान भाई के साथ हम सब हैं। अभी भी वक्त है अयान, सोच लें, दूसरी शादी मत करें प्लीज। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद सोशल मीडिया को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। अरे बेवकूफ, ये सारा ड्रामा हमने तुम्हें समझाने के लिए ही तो किया था। जो शाइस्ता है वही किरण है और जो किरण है वही शाइस्ता है। क्यों कहा जाता था कि पहले जमाने की औरतें या पहले जमाने के लोग बड़े समझदार होते थे, अब तो 20-25 साल की बढ़ जाए तो समझदारी दूर दूर तक नहीं होती और अभी तक इमेच्योरिटी में चल रहे होते हैं। आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज कि आपका माइंड जो है ना वो सही तरीके से डेवलप नहीं हो पा रहा है। और वो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि एक्चुअली में जिन चीजों में या जिन तरबियतों में आपका माइंड डेवलप करना चाहिए, पर्सनैलिटी करनी चाहिए डेवलप, वो अब सोशल मीडिया के थ्रू डिफरेंट इंफॉर्मेशन के थ्रू नहीं हो पा रहा है, बिकॉज कंफ्यूज्ड माइंड है, वल्नरेबल माइंड है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब अगर आप ये फील करते हैं कि आप खुद एक पेरेंट हैं और अब आपके आने वाले बच्चे हैं, आपने उनकी अगर तरबियत करनी है तो सबसे पहले आपने खुद अपनी इस्लाह करनी है, लाइक अपनी टाइम मैनेजमेंट रखनी है कि कितने टाइम में। जैसे आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ माई क्लाइंट्स, वो दिन में उनकी बेस्ट पार्ट ये था, यू नो हाउ शी यूज्ड टू मैनेज हर टाइम, कि वो पूरा दिन में वो सिर्फ 1 घंटा रखती थी सोशल मीडिया मैनेजमेंट का। लाइक मुझे सिर्फ सोशल मीडिया एप्लीकेशंस चेक करनी है बिटवीन 4 PM to 5 PM, दैट्स इट। बाकी का टाइम उनकी फैमिली का या उनकी वर्क का है एंड दिस एंड ऑल। सो इट्स वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने टाइम को मैनेज करें। जैसे रॉबिन शर्मा ने भी बात कही थी कि कोई भी लोग जो सक्सेसफुल लोग हैं वो अपनी सुबह उठने के बाद जो पहला घंटा होता है उसको बड़े खूबसूरती के साथ मैनेज करते हैं। लाइक उस 60 मिनट्स को 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं, यानी 20 मिनट्स में। पहले 20 मिनट्स में वो अपनी बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, दूसरे 20 मिनट्स में वो अपने माइंड को एक्टिवेट करने के लिए कुछ नई चीज लर्न करते हैं, लाइक जैसे कोई टेड टॉक देख ली, कोई नई वोकैबुलरी वर्ड्स याद कर लिए एंड दिस एंड ऑल। एंड तीसरे 20 मिनट्स के अंदर वो प्लान करते हैं पूरे डे का कि हमने आज के दिन में क्या करना है। आई थिंक जब आपकी बेसिक मैनेजमेंट सुबह में उठने के बाद ही हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप अच्छे से अपना दिन भी गुजार पाओगे, स्ट्रक्चर्ड वे में एंड पॉजिटिव वे में।